हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है, जो कि आप सभी को टॉप 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित है, यानी न्यू पैटर्न पे आधारित है। आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकता से लगाना। हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो एक भी प्रश्न को मिस ना करना। और हमारे तरफ से आप सभी को सभी प्रश्न 7 से 8 सेकंड में सोल्यूशन करके दिया जाएगा, और आप लोग भी हमारे साथ सभी प्रश्नों को हल करते चलना। राइट आंसर आ जाए कमेंट में करते चलना, और जो ना समझ में आए मैं तो बता रहा हूँ, आप लोग समझते चलना। ठीक है, बिल्कुल। देखो पहला प्रश्न समझना भाई, क्या कर रहा है आप सभी से आपका एग्जामिनर। कर रहा है प्याज, सब्जियां और खाद्य पदार्थ। यानी आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग चयन करोगे, यानी इन चारों में से वे ऑप्शन का चयन करना है जो कि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। कौन सा ऑप्शन, ये आप सभी को पता करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो खाद्य पदार्थ है, सब्जियां हैं और प्याज है। अगर मैं यहाँ पे खाद्य पदार्थ के लिए एक गोला चयन करता हूँ, अगर खाद्य पदार्थ के लिए मैं एक बड़ा वाला गोला लेता हूँ, समझना। अब देखो सब्जियां की बात करें ना, तो सब्जियां जितना भी होता है सभी खाद्य पदार्थ के अंदर होता है, यानी सभी सब्जियां खाने वाला होता है, यानी सब्जियां जो होगा वह खाद्य पदार्थ के अंदर हो जाएगा। अगर हम बात करें प्याज का, तो प्याज क्या होता है भाई, तो प्याज सब्जियां भी होता है और खाद्य पदार्थ होता है, यानी क्या हो जाएगा, तो प्याज जो होगा वह सब्जियां के अंदर आ जाएगा। इस तरह से समझना कि खाद्य पदार्थ के अंदर कौन आ गया भाई, सब्जियां, और सब्जियां के अंदर कौन आ गया, प्याज, जो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन आप सभी का ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वह क्या है, तो बिल्कुल सही है। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, समझना। सही विकल्प का चयन करने के लिए कर रहा है, यानी बताना है कि जिस प्रकार ताजमहल का संबंध आगरा से है, जिस प्रकार ताजमहल का संबंध आगरा से है, तो उसी प्रकार विक्टोरिया महल का संबंध बताना है यहाँ पे किससे होगा और कहाँ से होगा, समझना। तो यहाँ पे जो दे रखा है ना, इसका बता रहा है स्थान। जैसे ताजमहल जो वह कहाँ है भाई, किस स्थान पे है, तो बोलोगे आगरा में, यानी आगरा में। अब उसी प्रकार बताना है विक्टोरिया महल जो है वह कहाँ है, किस स्थान पे है, तो राइट आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। जिस प्रकार ताजमहल जो आगरा में है, विक्टोरिया महल कहाँ है, तो कोलकाता में। और जो प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सभी क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो न्यू हो मैं बता दूं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आप सभी को यहाँ से टॉप प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया जाता है, जो कि सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे होता है। समझ रहे हो। देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करने का मतलब है ना, इस बार आप सभी को संख्याओं का विकल्प चुनने का कर रहा है। यानी 13 से जिस प्रकार यहाँ पे 156 हुआ है, समझना। 13 से जिस प्रकार 156 हुआ है, तो 17 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा ये पता करना होगा। तो यहाँ पे आप सभी को क्या बताना है भाई, तो संख्याओं का संबंध बताना है कि आखिर 13 से यहाँ पे 156 हुआ तो हुआ कैसे। समझो, अगर हमें 13 से 156 नहीं आ रहा है तो उसके अगल बगल पहुँचेंगे, उसके करीब पहुँचेंगे, तो क्या करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 13 का क्या करता हूँ भाई, स्क्वायर करता हूँ। अब 13 का स्क्वायर सभी विद्यार्थी को पता है कि कितना होता है भाई 13 का स्क्वायर, तो 169 यानी 169 होता है। अब 169 हमें तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितना, 156 चाहिए। अब 156 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें 13 को घटा देंगे। अब 13 को घटाओ कितना होगा भाई, तो 6, 5 और 1, 156 आया, बोलोगे जी। यानी क्या किया ना कि पहले ये जो 13 था ना, इसका वर्ग किया, यानी स्क्वायर किया, और जितना आया उसमें से ये 13 को घटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे उसका 156 आ गया, बिल्कुल। अब उसी प्रकार क्या करेंगे, तब उसी प्रकार अब हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे जो 17 है ना,
पहले हम 17 का क्या करेंगे भाई, तो 17 का हम वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे। अब 17 का स्क्वायर आप लोग करोगे तो कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 289 यानी 289 होता है, समझ रहे हो। अब 289 में हमें क्या करना है, इस 17 को घटा देना है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 2 होगा, 272 यानी यहाँ पे क्या आएगा, तो 272 आएगा, 272 आएगा। और कौन सा ऑप्शन में 272 दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 272, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 272, जो कि आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ रहे हो, आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करा है नगर आर नगर डी के दक्षिण में है, नगर डी नगर एम के पश्चिम में है, नगर के नगर आर के पूर्व में है, तो नगर के नगर डी की ओर है। देखो बताना होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखने में बहुत ही यहाँ पे कठिन लग रहा होगा। मैं बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाऊंगा और बहुत ही आसान तरीक़ा से। देखो यह डायरेक्शन वाले हैं, तो इतना तो आप सभी को पता होना चाहिए, इतना पॉइंट कि ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, और इस तरफ को पूरब कहते हैं, और इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं भाई, पश्चिम कहते हैं। सभी विद्यार्थी को ये बात पता है ना, बिल्कुल। अब देखो हमारा एग्जामिनर हमसे क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि नगर आर जो है ना, नगर डी के दक्षिण में, अगर हम यहाँ पे नगर डी को रखते हैं, नगर किसको रखते हैं भाई, तो नगर डी को रखते हैं, समझना। अब कर रहा है नगर आर जो है नगर डी के दक्षिण में, अब डी के दक्षिण में कहाँ होगा भाई, नीचे की ओर, नीचे की ओर ही दक्षिण कहते हो, तो यानी नगर आर जो है वह कहाँ होगा, तो नगर डी के दक्षिण में, यानी डी के दक्षिण में, यानी डी से नीचे होगा। ठीक है, समझ रहे हो, बिल्कुल। अब कर रहा है नगर डी जो है नगर एम के पश्चिम में, नगर डी जो है ना नगर एम के पश्चिम में, अगर मैं नगर यहाँ पे एम को रखता हूँ, यहाँ पे मैं किसको रखता हूँ, तो एम को। अब देखो नगर एम के पश्चिम में कौन है भाई, तो नगर एम के पश्चिम में देखो कौन है भाई, तो नगर एम के पश्चिम में डी है, पश्चिम में आ गया। इस तरफ को आप लोग क्या कहते हो, तो इस तरफ को पश्चिम कहते हो, यानी क्या है यहाँ पे, तो देखो नगर एम के पश्चिम में कौन है भाई, तो नगर एम के पश्चिम में डी है। ठीक है, समझ रहे हो, बिल्कुल। आगे देखो क्या कहना चाहता है आपका एग्जामिनर भाई, तो समझो। देखो कह रहा है यदि नगर के नगर आर के पूर्व में हो, नगर के जो है ना आर के पूर्व में, आर के पूर्व कहाँ है भाई, तो आर के पूर्व होगा, आर के पूर्व इधर होगा, और आर के पूर्व में कौन है, तो नगर के, यानी नगर के कहाँ होगा, तो नगर ये यहाँ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना आपका राइट आंसर क्या कर रहा है, जो कैसे निकालना है। कर रहा है तो नगर के जो है, तो नगर के नगर डी के किस ओर है, यानी यह नगर जो के है ना, यह नगर जो के है डी के किस दिशा में है, तो डी के इस दिशा में है, यानी डी के इस दिशा में कौन है भाई, के। अब इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि इस दिशा को क्या कहते हैं, तो इस दिशा कहाँ होता है भाई, तो ये दिशा यहाँ पे होता है। अब इधर से देखो पूरब होगा और इधर से दक्षिण होगा, यानी यहाँ पे ये दिशा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम दक्षिण पूर्व कहते हैं। बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सी होगा, दक्षिण पूर्व होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है आपका राइट आंसर। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। तो कंफ्यूज कहीं पे नहीं होना है। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, तो 5 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 5 नंबर का प्रश्न जो है डाइस वाले प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या करा है, नीचे दिए गए एक ही पासा के 3 स्थितियां दी गई है। देखो एक पासा की 1 स्थिति, 2 स्थिति, 3 स्थिति दे रखा है। अब करा इन पासे में 4 के विपरीत फलक पे कौन होगा। देखो सभी विभाग वाले परीक्षा में पूछने वाले प्रश्न हैं, जो कह रहा है 4 के विपरीत फलक क्या होगा। अब बताना है कि 4 का विपरीत फलक तो कैसे करोगे। तो जब भी इस प्रकार से आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए 3 पासा 4 पासा दे दिया जाए, तो आप लोग किसी भी 2 पासा को यहाँ पे उठा लेना, किसी भी 2 पासा को रेंडमी उठा लेना यहाँ पे। तो चलो मैं यहाँ पे किसको उठाता हूँ, 3 को और 2 को और 3 को, यानी दूसरे पासा और तीसरे को पासा को मैं उठाता हूँ। ठीक है, अब
हमें इन दोनों पासा में से 4 का विपरीत फलक पता करना है। कैसे करेंगे? तो क्या नियम होता है विपरीत फलक पता करने के लिए? सबसे पहले 2 पासा ले लो, कोई भी 2 पासा ले लो, और उन दोनों में देखो कि कौन सा स्थिति कॉमन दिख रहा है। कॉमन स्थिति देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है और कॉमन स्थिति यहाँ पे 3 दिख रहा है, यानी इन दोनों पासा में कॉमन स्थिति 1-1 दिख रहा है, यानी 3-3 जो दिख रहा है 1-1 स्थिति कॉमन है ना। अब जब 2 पासा में 1-1 स्थिति कॉमन दिखता है तो उसके बाद नियम क्या कहता है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप सभी को घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना है। कहाँ से? जो कॉमन दिखा है वहाँ से। जैसे 3 से चलोगे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज तो 6 पे पहुँचोगे, और यहाँ पे इस 3 से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पे 4 पे पहुँचोगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, तो पासा 1-2 में आ जाओ। कहाँ से स्टार्ट किए हो? 3 से, तो 3 लिखो। 3 के बाद कहाँ पे आए हो? 2 पे, तो 2 लिखो। 2 के बाद कहाँ पे आए हो? 6 पे, तो 6 लिखो। अब पासा 3 में आ जाओ। कहाँ से स्टार्ट किए हो? 3 से, तो 3 लिखो। 3 के बाद कहाँ पे आए हो? तो 5 पे, तो 5 पे लिखो। और 5 के बाद कहाँ पे आए हो? 4 पे, तो यहाँ पे 4 लिखो। अब आप लोग यहाँ पे क्या कर दो, तो अब आप सभी का एग्जामिनर जो है वो आप पहले देखो क्या पूछ रहा है। कह रहा है पासे के अंक, पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पे कौन आएगा? 4 का विपरीत फलक, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि 4 का विपरीत 6 होगा, 6 का 4 होगा, 2 का 5 होगा, 5 का 2 होगा, और हमसे पूछा है 4 का विपरीत फलक। तो देखो 4 का विपरीत फलक 6 आया, बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, ए होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। तो 4 का विपरीत क्या निकल के आया? 6 आया। कितना आसान तरीका से यहाँ पे हल कर लियो। ठीक है, चले नेक्स्ट पे समझो। यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है। यहाँ पे आपका एग्जामिनर पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में विषम को चुने। विषम को चुनने का मतलब है कि यहाँ पे बताना है 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे मूंगफली, जीरा, सरसों और सौंफ। यानी इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, और जो सबसे अलग ऑप्शन है ना उसी को आप लोग को पता करना है, वही आपका राइट आंसर है होगा। तो कैसे पता करोगे भाई कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है? तो देखो, अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें ना किसको, अगर हम बात करें जीरा, सरसों, सौंफ, तो देखो जीरा, सरसों, सौंफ जो होता है ना, यह क्या है भाई? तो यह जो उगने वाला जो है ना वह मिट्टी के ऊपर उगता है, यानी मिट्टी के ऊपर उगने वाला फसल है। लेकिन जब बात करोगे आप लोग मूंगफली का, तो मूंगफली जो उपज होता है उसका कहाँ होता है? तो मिट्टी के अंदर, यानी मिट्टी के अंदर मूंगफली होता है। लेकिन बात करें जीरा का, सरसों का, सौंफ का, तो ये मिट्टी के ऊपर होता है। यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया? तो ऑप्शन नंबर ए आया, मूंगफली, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है आप सभी से। 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से कहना चाहता है आपका एग्जामिनर कि यदि भोजन को वृक्ष, जल को भोजन, वृक्ष को आसमान और आसमान को दीवार कहा जाए तो फसल कहाँ पर लगेगा? देखो बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और लाजवाब है। कह रहा है फसल कहाँ, फल कहाँ है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फल कहाँ पर लगेगा। अब देखो आप लोग वास्तव में सोचो कि फल कहाँ लगता है, बोलोगे वृक्ष पे। फल कहाँ होता है भाई? वृक्ष पे। लेकिन एग्जामिनर जो कर रहा है ना, यहाँ पे एग्जामिनर जो कर रहा है कि वृक्ष को आसमान कहा जाता है। वृक्ष को क्या कहा जाता है भी? आसमान। यानी फल कहाँ लगेगा? तो बोलोगे ऑप्शन नंबर ए पे, यानी आसमान पे। यानी राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे देखो 8 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है आप सभी इससे। कह रहा है सही संबंध बताएं। देखो 8 नंबर वाले में प्रश्न में आप सभी को संबंध बताना है, और वो भी अल्फा वर्ड से और संख्या से संबंध, कि जिस प्रकार VIJAY से 05 बना है तो उसी प्रकार SHUBHAM से यहाँ पे क्या होगा ये पता करना है। कैसे लॉजिक लगाओगे? अगर यहाँ पे सोचोगे कि हम सभी का अल्फा वर्ड पोजीशन लिख के पता करें, तो उससे पहले आप सभी को क्या पता करना होता है ना, उससे पहले अल्फा वर्ड पोजीशन लिखने से पहले आप लोग ये देखो कि यहाँ पे कितना टोटल अल्फा वर्ड है। बोलोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ पे देखो 5 अल्फा वर्ड है तो इसलिए 05 लिखा। उसी प्रकार यहाँ पे समझो 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 है, तो
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो उसी प्रकार यहाँ पे 0.7 लिखोगे, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है आपका राइट आंसर। ठीक है। अगर यहाँ पे जब अल्फ़ावर्ड काउंट से नहीं आता है तब अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख के आप सभी को लॉजिक लगाना होगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग अल्फ़ावर्ड पोजीशन काउंट करोगे, क्या उससे संबंध बन रहा है, अगर बन रहा है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना आप सभी 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 9 नंबर के प्रश्न में आपका एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उस सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी उस विकल्प को चयन करना है ना जो यहाँ पे इस भाट के जगह पे आएगा और इस श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखो यह सीरीज वाले प्रश्न है और वो भी सीरीज जो है नंबर सीरीज का है, और नंबर सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ये करते हैं, ये देखते हैं कि आखिर यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो देखो 6 है, 18 है, 36 है, 108 है, 216 है, यानी यह जो सीरीज है ना यह क्या हो रहा है भाई, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इंक्रीज भी हो रहा है ना, तो आप लोग देखो इस प्रकार से हो रहा है, बढ़ भी रहा है तो इस प्रकार से बढ़ रहा है कि 6 है, 18 है, यानी छोटा संख्या 36, 108, 216, और इस बार देखो ऑप्शन कितना बड़ा है, यानी हमें यहाँ पे देखने के बाद पता चला इस सीरीज ने कि छोटा छोटा संख्या से बहुत बड़ा बड़ा संख्या बन रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या लॉजिक डायरेक्ट माइंड में सेट करना है, यह करना है कि कहीं ना कहीं इसमें या तो गुना किया है या तो स्क्वायर किया है, या तो गुना किया या तो स्क्वायर किया है। और सबसे पहले हमारा नियम यह करता है कि पहले हमें गुना करके देखना है, अगर गुना से फॉलो नहीं हुआ यह नियम तो हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। जैसे कि समझो अगर हम बात करें यहाँ पे कि 6 से 18 हुआ है, तो हम जब गुना करेंगे तो 6 में कितना गुना करेंगे, 18 होगा, तो 6 तिया 18, यानी 6 में गुना का 3 करेंगे। अब देखो 18 से 36 हुआ है, तो क्या हुआ है भाई, 18 दुना का 36 गुना का 2 हुआ है, समझना हमारी बातों को। अब उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो देखो 36 से 108 हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, तो 36 तिया 108, यानी 36 में गुना का 3 किया, छोतिया 18 के 8 बाकी 1 और 3 तिया 9 1 10, 108 आया बिल्कुल। अब 108 से क्या हुआ भाई, 216 हुआ, यानी 108 से 216 हुआ, क्या हुआ, तो 108 गुने का 2, 108 दुना का 216 हुआ ना। अब जब हम अगले पद पता करेंगे, यानी 216 से अगले पद पता करेंगे, तो देखो सीरीज क्या चल रहा है, तो गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो इस बार हम क्या करेंगे, गुना का 3 करेंगे। अब 216 गुने का 3 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 216 गुने का 3 हो जाएगा, छोतिया 18 के 8 बाकी 1, ठीक है, और 1 तिया का 3 और 1 4 और 3 दूना का 6, यानी क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया 648, यानी 648। कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 648 जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो 11 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है आप सभी को कि इस भाट के जगह क्या होगा। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि जिस प्रकार 30 और 42 से 60 आया है, 40 45 से 25 आया है, तो 20 और 30 यहाँ पे राइट आंसर हम नहीं लाएंगे ना। तो देखो हमें सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा कि आखिर 30 और 42 से 60 आया तो आया कैसे। अब हम क्या करते हैं, लुप्त संख्या पता करने में पहले या तो जोड़ का लॉजिक लगाते हैं, घटाव का, गुना का, भाग का, या फिर स्क्वायर का या क्यू का। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमें सबसे पहले घटाव का लॉजिक लगाना है। चलो मैं यहाँ पे घटाता हूँ, अगर मैं 42 से 30 को घटाता हूँ, 42 में जब 30 को घटाऊँगा तो हमें 12 प्राप्त होगा, लेकिन 12 से हमें जब 60 चाहिए ना, तो 12 में गुना का 5 करना पड़ेगा, 12 पचे का 60 तब आता है। अब उसी प्रकार जब हमें 45 यहाँ पे 40 में क्या करना है भाई, तो यहाँ पे हमें 40 में क्या करना है, तो इस 45 में क्या करना है भाई, तो इस 40 को घटाना है, 45 में 40 को घटाना है, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। और इस 5 में फिर क्या करना है, 5 हमें और गुना करना है अपने मन से, क्योंकि इसमें गुना किए तो इसमें भी गुना करना है। अब 5 में गुना का 5 करेंगे तो देखो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 25 हो रहा है ना।
अब उसी प्रकार जब हम क्या करेंगे भाई, 30 में इस 20 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 10। और फिर अपने मन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना का 5 करेंगे। अब 10 गुने का 5 करेंगे कितना होगा, तो 10 गुने का 5 हमें प्राप्त होगा 50 यानी 50। यानी यहाँ पे जो होगा वह क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50, जो कि क्या है तो बिल्कुल सही है और राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, 12 नंबर का प्रश्न समझना, ये भी बहुत ही लाजवाब प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, काउंट ऑफ ट्रायंगल। यानी हमें बताना है कि ये जो ओवरऑल ये आकृति है ना, ये ओवरऑल आकृति में कितना त्रिभुज है ये काउंट करना है। अब आप सभी को क्या करना है, अगर आप लोग को इस प्रश्न में किस तरह से काउंट करते हो इस तरह से, तो देखो आसान तरीका से आपका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो सबसे पहले ये त्रिभुज को काउंट करो। ये त्रिभुज क्या हुआ, 1, फिर यहाँ पे देखो 1 2 त्रिभुज, और यहाँ पे 1 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज हुआ ये। और फिर देखो कहाँ है भाई, तो 3 त्रिभुज ये हुआ, और 1 त्रिभुज ये 4 त्रिभुज, और फिर देखो 1 त्रिभुज ये 5 त्रिभुज, समझना 5 त्रिभुज ये हुआ। और फिर कहीं दिख रहा है, बोलोगे जी और दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है भाई, तो ये 1 त्रिभुज दिख रहा है, 6 त्रिभुज दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है तो जी दिख रहा है, एक ये बड़ा वाला 7 त्रिभुज है। देखो फिर से आप लोग को मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले चलो आप लोग ये बड़ा वाला को काउंट कर लो। बड़ा वाला काउंट करोगे तो 1 त्रिभुज आया, यहाँ पे इस तरह से बड़ा वाला काउंट करोगे तो 1 त्रिभुज आया, ये वाला बड़ा वाला हो गया। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद देखो ये छोटा वाला काउंट करो, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज। यहाँ पे ये छोटा कितना निकल गया भाई, तो 3 त्रिभुज, यानी यहाँ पे 3 त्रिभुज लिखो। फिर ये वाला बीच वाला आप लोग काउंट करोगे तो ये यहाँ से 1 त्रिभुज निकलेगा, यानी यहाँ पे भी 1 त्रिभुज लिखो। उसके बाद देखो यहाँ से 1 त्रिभुज होगा, और 1 त्रिभुज कहाँ से होगा, तो 1 त्रिभुज यहाँ से होगा, तो इसको भी 1 त्रिभुज लिखो। अब आप लोग जोड़ दो, तो देखो 1 और 3 4, 4 1 5, 5 1 6 और 6 1 7, यानी ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है, 7 है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे भी से क्या कहना चाहता है। करा ऐसे आकृति की रचना कीजिए जो इस श्रृंखला को जारी रख सके। यानी बताना है कि जिस प्रकार से ये आकृति हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो यहाँ पे जो आएगा वह कौन सी आकृति आएगा, और यह मतलब श्रृंखला को जारी रखेगा। तो हमें ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें पहला फिगर से चलना होता है। देखो अगर हम पहला फिगर की बात करें तो यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे चतुर्भुज है। यानी ये समझो कि यहाँ से 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, 3 रेखा का फिगर है, 1 रेखा 2 रेखा 3, एक 4 रेखा का फिगर है, 1 2 3 4 5 रेखा का फिगर है। तो यहाँ पे जो आएगा वह 6 रेखा का होगा, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, सभी में जो है वह 6 रेखा का। यानी रेखा से तो हमें पता चल गया कि इसमें भी 6 है, इसमें 6 भी है, इसमें 6 है। अब हमें क्या करना है, तो इसके अंदर जो देखो यहाँ पे गोला का टाइप है ना, उसको पता करना है। तो देखो ये गोला जो है ना, यहाँ पे क्या है भाई, तो इस तरह से 90 डिग्री ऊपर की ओर, यानी सीधे खड़ा है। अब सीधे, फिर यहाँ पे देखो लेटा हुआ है, सीधे है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो इस तरह से लेटा होना चाहिए। अब ऐसा लेटा हुआ फिगर कौन सा ऑप्शन में, तो ओनली वन ऑप्शन नंबर सी में है। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी वाले फिगर होगा, जो कि आपका क्या है, तो बिल्कुल सही है। क्या होगा भाई, तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे आप लोग समझना, 14 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा को इतना को आप लोग किस प्रकार लिखा जाएगा। यह कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है और लाजवाब है। समझना इसको, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। यहाँ पे क्या करा भाई, तो करा FRTURE। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो F है, इस तरह से समझना, F है, क्या है, U है, F है, U है, T है, U है, R है, E है। ठीक है, अब इसको क्या लिखा, तो U लिखा, F लिखा, फिर U लिखा, फिर T लिखा, और E लिखा, और R लिखा। यानी इतना को इतना लिखने के लिए क्या किया, तो देखो
पहले जो f था दूसरे में भेजा और दूसरे में u था पहले में भेजा, ठीक है। फिर देखो t यहाँ पे था पहले में तो दूसरे में भेजा, u पहले में था तो दूसरे में भेजा, r देखो पहले में था तो इसको अंत में भेजा और e अंत में था तो यहाँ पे भेजा। यानी दो को दो अल्फ़ाबेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यानी एक दूसरे को अगल बगल स्थान को चेंज कर रहा है। तो उसी प्रकार इसमें भी चेंज कर दो ना। तो देखो यहीं पे कर देते हैं, पहले o आ जाएगा फिर बाद में m आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो पहले कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। पहले कौन आएगा भाई, तो पहले ई आएगा, उसके बाद कौन आएगा, तो उसके बाद डी आएगा, ठीक है। फिर देखो पहले कौन आ जाएगा, तो यहाँ से पहले ये आएगा। पहले कौन आएगा, तो पहले यहाँ पे ये आएगा। कौन आएगा, तो एन आएगा, यानी यहाँ पे एन आएगा। फिर कौन आ जाएगा, आर इधर चला जाएगा, ठीक है। तो देखो एम जो पहले था दूसरे में गया, वो दूसरे में था पहले में आ गया। डी पहले में था दूसरे में, ई दूसरे में पहले में, यानी यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, तो OMEDNR, OMEDNR देखो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हुआ यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी जो हुआ आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ से आप सभी का एग्जामिनर क्या कहना चाहता है। करा उस विकल्प का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। शेष से भिन्न होने का मतलब है कि यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है। अब इन चारों ऑप्शन में सबसे भिन्न यानी सबसे अलग बताना है कि कौन सा है। तो देखो अगर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखते हो इस तरीक़ा से कि पृथ्वी की बात करें, मंगल की बात करें, शुक्र की बात करें, तो यह एक प्रकार का ग्रह है। क्या है, तो एक प्रकार का ग्रह है। लेकिन जब हम चंद्रमा की बात करें तो यह एक उपग्रह है, यानी सबसे अलग जो है वह ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। निम्नलिखित आकृति में वृत्त बच्चों को दर्शाता है। देखो यहाँ पे जो वृत्त है ना, यह वृत्त जो है देखो बच्चों को दर्शाता है, और यहाँ पे नीचे में बच्चों लिख दिया है। कह रहा है त्रिभुज जो है पुरुष को दर्शाता है। यह त्रिभुज जो है ना, देखो यह त्रिभुज जो है पुरुष को दर्शाता है, ठीक है। कह रहा है आयत जो है ना महिला को दर्शाता है। यह आयत जो है महिला को दर्शा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एग्जामिनर जो है क्या कहना चाहता है भाई समझना। कह रहा है कितने पुरुष महिला है, कितने पुरुष महिला, यानी कितने त्रिभुज वाला व्यक्ति जो है आयत में है। कितने त्रिभुज वाला व्यक्ति जो है आयत में, इस तरह से समझो कि कितने, यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, कितने पुरुष, पुरुष कहाँ है, तो पुरुष जो है ये त्रिभुज वाले, ठीक है। और महिला कह रहा है, महिला कहाँ है भाई, तो महिला ये क्या है भाई, तो आयत वाला। अब बताना कि कितने पुरुष महिला, यानी त्रिभुज और आयत दोनों में बोलोगे। यहाँ पे 7 दिख रहा है, यानी 7 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है आपका राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। देखो 17 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। यानी बताना होगा कि देखो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा। तो आप लोग सोचोगे कि जिस प्रकार इस फिगर में यहाँ पे 9 आया, जिस प्रकार इस फिगर में यहाँ पे 7 आया, तो इसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर पता नहीं करोगे। तो सबसे पहले में क्या करना है, तो पहले वाले फिगर में यहाँ पे अप्लाई करना है कि आखिर 7 लाएँ तो लाएँ कैसे सोच सकते हो। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका से सोचना है। यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे 3 + का 4 जोड़ दिया 7 आया, 4 + का 5 जोड़ दिया 9 आया। तो यहाँ पे 7 + का 4 जोड़ो ना तो 11 आएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बस आप सभी को सोचने का तरीका सबसे अलग होना चाहिए, तो राइट आंसर बिल्कुल ही कम समय में आ जाएगा बाकी सभी स्टूडेंटों के मायने में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलो 18 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में घटाव को जोड़, जोड़ को गुना, गुना को भाग और भाग को घटाव कहता है, तो इतना का मान बताओ। कैसे करोगे, देखो क्या कर रहा है भाई 7 है। अब कर रहा है घटाव, घटाव को क्या कर रहा है जोड़, तो जोड़ दो 8 होगा। फिर देखो क्या है जोड़, जोड़ को गुना कर रहा है तो गुना दो 20 होगा। फिर देखो क्या है भाई, तो गुना है। अब गुना को क्या कर रहा है भाग, तो यहाँ पे भाग दो 10 होगा। अब देखो भाग, भाग को क्या कर रहा है घटाओ, तो घटाओ दो 9 होगा। अब क्या करो, तो इसका हल करो। कैसे, बोर्ड मास का प्रयोग करके, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाओ। देखो 7 होगा प्लस का 8 होगा,
फिर यहाँ पे गुना होगा। अब 20 में जब 10 से भाग देंगे तो कितना होगा, 10 दूना का 20 और माइनस का 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 हुआ प्लस का 8 गुने का 2 करेंगे, 8 दूना का 16 हुआ, माइनस का 9 हुआ। अब देखो 16 और यहाँ पे क्या करोगे तो 7 को जोड़ोगे, 16 7 कितना होगा भाई, तो 16 और 7 हो गया यहाँ पे 23, और 23 में आप लोग को क्या घटाना है भाई, तो यहाँ पे 23 में आप सभी को 9 को घटा देना। अब 23 में 9 को घटाओगे कितना प्राप्त होगा, तो 14 प्राप्त होगा। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर, यानी 14 जो होगा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 19 नंबर का प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और लाजवाब है। करा निम्नलिखित को काल कर्म के अनुसार व्यवस्थित करें। काल कर्म के अनुसार बताना है ना। कराए एस राधाकृष्णा, राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, बीबी गिरी और एपीजे अब्दुल कलाम। यानी ये जितना भी यहाँ पे व्यक्ति का नाम है ना, सभी व्यक्ति यहाँ पे भारत के क्या रह चुके हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि कौन सा क्रम में, यानी क्या कर रहा है, काल कार्य बताना है। यानी पहले कौन थे भाई, उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौन थे, इस तरीक़ा से आप सभी को बताना है। तो देखो अगर हम सबसे पहले की बात करें ना, तो सबसे पहले कौन थे भाई, तो भारत के यहाँ पे तो बोलोगे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी क्या होगा, तो यहाँ पे 2 नंबर होगा। ठीक है, 2 नंबर हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कौन बने भाई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद बने एस राधाकृष्णन, यानी क्या होगा, 1 नंबर। उनके बाद कौन आए भाई, तो एस राधाकृष्णन के बाद की बात करें ना, तो उसके बाद बीबी गिरी बने, यानी 4 नंबर। बीबी गिरी के बाद कौन बने भाई, तो ज्ञानी जैल सिंह, यानी 3 नंबर बने। और फिर उसके बाद कौन बने, तो राइट आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि कौन है, तो 5 नंबर पर बने। कौन, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, 21435, 21435, देखो ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। यानी इस कालक्रम के अनुसार हमारे भारत के राष्ट्रपति बने। पहले कौन थे भाई, तो पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा एस राधाकृष्णन, तीसरा बीबी गिरी, चौथा ज्ञानी जैल सिंह और 5वां एपीजे अब्दुल कलाम। समझ रहे हो, तो जीके में भी आप सभी से पूछ सकता है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पे भारत के कैमा राष्ट्रपति बने थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, तो यहाँ पे लगा दोगे आप सभी को 5वां, यानी सबसे अंतिम में बने थे ना, तो यानी 5वें स्थान पे बने थे। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो 20 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है यहाँ पे मिरर इमेज बताना है। अगर इस आकृति पे यहाँ पे मिरर इमेज बनाता है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा जो कैसा बनेगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देता हूँ। यह भी प्रश्न लाजवाब है, इसका भी प्रश्न आप लोग राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इस प्रश्न का। ठीक है, सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि अगर अपने एग्ज़ाम में नंबर को इंक्रीज करना चाहते हो तो एग्ज़ाम के पैटर्न वाले प्रश्न पे प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ही, समझ रहे हो। और क्लास को सभी स्टूडेंट लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।